आप अगर यूरोप जाना चाह रहे हैं या जाने की तैयारी कर ली है तो इस व्लॉग को लाजमी सुन लीजिए, क्योंकि आप यूरोप जाकर वहां पर आप अपना मुस्तकबिल तो बना सकते हैं लेकिन वहां की पीआर नहीं हासिल कर सकते, यानी कि आपको वहां की रेजिडेंस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उन्होंने इस पर सख्ती कर दी है। अब उन्होंने जो अपना पैमाना है उसको वसी कर दिया। अब क्या पैमाना होगा? सबसे पहला और सबसे खास बात जो होगी वो ये है कि आपको इंग्लिश फर बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में थोड़े से भी कमज़ोर हुए, हल्के से भी उनको फील हुआ कि भाई ये तो इंग्लिश के बगैर नहीं चल सकता, यानी कि आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकते या अच्छी इंग्लिश नहीं सुन पा रहे या अच्छी इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे या लिख नहीं पा रहे, तो आपको किसी भी किस्म की वहाँ पर सहूलत नहीं मिलेगी। आप वहाँ पर जाएंगे, सिर्फ आपने जो मजदूरी करनी होगी, जो काम करना होगा वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ की पीआर हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप वहाँ जा रहे हैं, पहले अक्सर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज किया करते थे। कोर्सेज करने के बाद कुछ टेस्ट होते थे और कुछ बॉन्ड्स नाम के नंबर्स हुआ करते थे, उसके मुताबिक फिर आपको जो है वहाँ का वीज़ा मिल जाता था और आप आसानी वहाँ चले जाते थे और आप दिखाते थे कि ये देखें जी, मैंने तो ये फलां कोर्स के अंदर नंबर हासिल किए हुए। लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर आपका जदीद तरीके के साथ टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद फिर वो आप पर फैसला करेंगे कि आप क्या वाकई में यहाँ रहने के काबिल हैं, यानी कि आपकी इंग्लिश इतनी काबिल है कि आप यहाँ रह सके। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अब अक्सर लोग तो वो कर लेते हैं कोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के और फिर वहाँ चले भी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर जब देखते हैं कि वहाँ तो हर शख्स का जो एक लहजा है, एक तलफ़ुज़ है, बात करने का तरीका है, वो तो अलग होता है, फिर आपका अलग होता है, फिर एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दरमियान में, फिर जिससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्टेंस में आ जाती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ जिनकी इंग्लिश फर होगी, जो फर सुनेगा, फर बोलेगा, फर लिखेगा, फर पढ़ेगा, उसी को ही पीआर मिलेगी। तो इसलिए आप भी अगर जाना चाहते हैं तो आप अपनी पहले जो इंग्लिश है उसको फर कर लीजिए।